तो अब देखते हैं जंक्शन डायोड है क्या। जंक्शन डायोड क्या है और क्यों इस जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। बिना डायोड्स के, बिना ट्रांजिस्टर के, बिना चिप्स के दुनिया नहीं है उस टाइम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। एक है आपका एन टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। देखो इंट्रिंसिक तो हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी तो कंडक्टिविटी इतनी कम है कि प्रैक्टिकली यूजलेस है वो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ढेर सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपने बाहर से पेंटावेलेंट एटम की इंप्यूरिटी मिला करके बना दिए हैं। और खुद इसके अपने एन टाइप के इक्का दुक्का होल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सा है? दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में ढेर सारे होल्स हैं, ढेर सारे होल्स हैं। और इक्का दुक्का कहीं इसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर में से निकल कर आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, होल्स तो आपने बाहर से भी ऐड कर दिए, कुछ अपने इसके अपनी थे, एक आध इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये एन टाइप पी टाइप है। ठीक है, इसे आपने दोनों को चिपका दिया, जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उसे आपने किसी एडिसिव से जोड़ दिया या टेप लगा के जोड़ दिया। इनको जोड़ने का भी एक खास तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपका ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, लो जी लो जोड़ दिया, जुड़ गए। ज्यादा ज्यादा इसमें बीच में कुछ एडिसिव डाल दिया, लो जी पक्के जुड़ गए ना। एक अलग तरीका होता है वेल्ड करके, एक तरह से वेल्डिंग कह दो, उसमें वेल्डिंग कर दिया आपने। अब क्या हुआ देखना जरा ध्यान से, क्या होगा, अजीब सा काम होगा। ये एन टाइप है, न्यूट्रल है, पी टाइप है, न्यूट्रल है। एन टाइप पी टाइप अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल है, दोनों में से किसी पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों में से किसी पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब क्या होगा देखना ध्यान से आप, यहां है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मारे मारे फिर रहे बेचारे, इन्हें कहीं बैठने की, इन्हें रुकने की जगह नहीं मिल रही। और दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड ढेर सारे होल्स हैं। होल्स क्या है, वैकेंसीज हैं, खाली जगह पड़ी हुई, खाली जगह पड़ी हुई। इन खाली जगह के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है किराए के लिए खाली है, मकान किराए के लिए खाली, और ये बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं। तो तुरंत ये अंदर गए, भाव भाई क्या क्या है किराया, उनका आ जाओ बैठे, पहले बैठो तुम, पानी वानी पियो, बाद में देखेंगे किराया विराया, बाद में बात करेंगे। जैसे ही दोनों क्रिस्टल्स को आपने मिलाया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में से निकलकर पी टाइप में आ गए, क्योंकि एन टाइप में तो फ्री है, ये बैठने की ना रुकने की जगह नहीं मिल रही। और पी टाइप में यहां इनके लिए घर बना हुआ है, तैयार एकदम, रेडी टू मूव इन, बस अपने कपड़े वपड़े उठाओ और रेडी तैयार। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गदाक से लेके कहां, यहां यहां देखो, देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कहां, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन एकदम कूद के कहां पहुंच गया, पी टाइप में पहुंच गया। पी टाइप में उसे जगह खाली दिखाई दे रही थी, पी टाइप में पहुंच गया। अब देखना जरा ध्यान से, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, और जबकि कंफ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की इसमें कोई बात है नहीं, मगर फिर भी जने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखना यहां, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहां ढेर सारे क्या हैं, ये होल्स हैं, ये होल्स हैं ढेर सारे। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो नमन मलिक कैसे देखे, नमन मलिक या कोई और आएगा? तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकलकर पी टाइप में चला गया। हम्म, एक इलेक्ट्रॉन एन टाइप से निकलकर पी टाइप में चला गया। तो ओवरऑल एन टाइप के लिए क्या हुआ, एन टाइप में क्या हुआ, ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, फालतू नहीं था, फ्री था। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं प्रोटॉन तो था ही इस एन टाइप में,
इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कौन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, एन टाइप। एन टाइप में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव आयन डेवलप हो गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया छोड़ के उसे। लेकिन साथ में क्या हुआ देखना जरा ध्यान से, पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। पी टाइप में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इसे कोई कमी थोड़ी थी इलेक्ट्रॉन की, बस ये बात थी कि इसके पास गुंजाइश थी इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए वहां, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो पी टाइप में क्या हुआ, पी टाइप में एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। कंफ्यूजिंग, बताओ जी। अभी तो कह रहे थे एन टाइप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अभी कह रहे हो एन टाइप में पॉजिटिव हो गया। पहले तो बताया था कि पॉजिटिव हो गया पी टाइप, होल पॉजिटिव हो गए, अब पी टाइप में जो है नेगेटिव कर रहे हो। एक ही बात बता लिया करो, उल्टी उल्टी बातें रोजाना। आज कुछ है कह रहे हो, क्यों घर साहब, हमारी यूं ही समझ में नहीं आते ना, बोलो क्या पढ़ाओ क्या बताओ क्या, कभी तुम कहो पॉजिटिव है कभी तुम कहो नेगेटिव है। हाँ जी, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, अब क्या हुआ कि एक एन टाइप में पॉजिटिव क्रिएट हो गया और पी टाइप में नेगेटिव क्रिएट हो गया। मैं यहां बना दूं, एन टाइप में थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं, ताकि इसको देखने में विजिबिलिटी इसकी क्लियर रहे। एन टाइप में पॉजिटिव क्रिएट हो गया और पी टाइप में नेगेटिव क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे ही यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगा। आप किसी कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स को आप आपस में ये दो प्लेट है कैपेसिटर की, एक प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, दूसरी प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बाय द वे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर निशा किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी नेगेटिव पार्टिकल पर। तो अब देखिए वही कंडीशन बन रही है यहाँ, वही कंडीशन बन रही है बिल्कुल, कि एक तरफ पॉजिटिव आ गया और दूसरी तरफ नेगेटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। कहां से कहां, एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। मैं इसको लिख रहा हूं ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां जाकर के एडजस्ट हो गया पी टाइप में, है ना। अब बाकी इलेक्ट्रॉन को भी पता लगा, बे उसको जगह मिल गई, वहां पे सीट खाली पड़ी, चलो। हाँ, ये क्यों पीछे रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल इसके बराबर में था, इसने तो ये तो गद से आके बैठ गया सीट पे वहां खाली में, लेकिन इसके आसपास और भी तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी तो बेचारे खड़े खड़े मारे मारे फिर रहे हैं, इन्हें भी तो जगह चाहिए बैठने के लिए। तो इन्होंने देखा, अरे एक इलेक्ट्रॉन हमारे आगे बढ़ गया, चलो हम भी चल रहे, हम भी चले, है ना। लेकिन अब मामला गड़बड़ है, अब मुश्किल है। रीजन क्या हुआ, कि रीजन क्या हुआ कि अब तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, कहां से कहां डेवलप हो गया, एन टाइप से पी टाइप की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन में अपनी थर्मल एजिटेशन एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेचारा हल्का सा था, नहीं रोक पाया वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इस हल्के फुल्के इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं रुक पाए। अब एक इलेक्ट्रॉन की देखा देख अगला इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, चला गया, कहां चला गया, पी टाइप में चला गया। ठीक है, अभी पी टाइप में होल्स खाली पड़े हुए काफी सारे, पी टाइप में अभी काफी सारे होल्स खाली पड़े हुए हैं, और एन टाइप में अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे, अभी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में, कोई कमी नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, अब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन के कारण था, अब एक और इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव दो नेगेटिव आयन के कारण हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो और स्ट्रॉन्गर हो गया जी, अब और ज्यादा तकड़ा हो गया ना ये। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, याद याद करो, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था
सॉरी, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होता था? सिग्मा होता था आपका चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड आता चला जाएगा। जितना तकड़ा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आता चला जाएगा। तो क्या हुआ, जब चार्ज बढ़ गया यहाँ एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पी टाइप में निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो फिर इसमें एन से पी की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये और स्ट्रांग हो गया अब। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ मानने वाला है? तीसरा इलेक्ट्रॉन क्यों मानेगा भाई? जब तुम दो जाके वहां बैठ रहे हो तो मैं क्यों रुकूं? तो अब तीसरे इलेक्ट्रॉन ने कहा यहां जा रहा हूं। लेकिन अब इसके लिए थोड़ी और मुश्किल पड़ गई। अब इसके लिए थोड़ी और मुश्किल पड़ गई, क्यों? क्योंकि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कोई बात नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, उछल कूद करता हुआ ये क्या हुआ, जा करके एडजस्ट हो गया कहाँ? पी टाइप में। पी टाइप में जाके एडजस्ट हो गया है। तो जैसे ही पी टाइप में गया है, जैसे ही ये पी टाइप में गया तो एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया एन टाइप में, एक और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कहां डेवलप हो गया? पी टाइप में। ठीक है, एन टाइप में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अभी भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एन टाइप में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं और पी टाइप में अभी भी बहुत सारे क्या बचे हुए हैं? बहुत सारे होल्स बचे हुए हैं। लेकिन अब अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं इसके पार, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जहां दोनों एन और पी टाइप जुड़ रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन के पार अगर ये जाना चाहते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पार अगर जाना चाहता है तो इसे अब और ज्यादा अपोजिशन फोर्स फेस करनी पड़ेगी, इसे और ज्यादा तकड़ी फोर्स फेस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी उछलता कूदता ये भी जाके बैठ गया। और फिर क्या हुआ कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकल करके क्या हो गए? पी टाइप में जाके बैठ गए। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप से पी टाइप में जा रहा था, हर एक इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर 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 किए दे रहा है। हर फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां से गया वो इस जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किए दे रहा है? स्ट्रॉन्गर 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 किए दे रहा है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर किए दे रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन ऐसी आई कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है जो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करके एन टाइप से कहां जा सके? पी टाइप में जा सके, पी टाइप में जा सके। ठीक है, एन टाइप में इक्का दुक्का होल भी होगा इसका अपना, और पी टाइप में इक्का दुक्का क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहां देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, इस जंक्शन के अराउंड एक लेयर बन गई, एक रीजन बन गया, एक रीजन ऐसा बन गया। देखो देखो ध्यान से, यहां चार्ज है पॉजिटिव, लेकिन चार्ज कैरियर है क्या? कोई कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ? कोई नहीं। यहां चार्ज है निगेटिव, क्या यहां कोई होल है क्या? नहीं है कोई भी होल, नहीं है ना कोई भी होल। तो एक रीजन बन गया, एक रीजन बन गया, एक ऐसा रीजन बन गया, एक ऐसा रीजन बन गया कि जहां चार्ज कैरियर, जहां चार्ज कैरियर्स नहीं है लेकिन क्या है? चार्ज है। बस इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन है जंक्शन के अराउंड जहां चार्ज है, चार्ज कैरियर्स नहीं है। चार्ज है, चार्ज कैरियर्स नहीं है। और चार्ज भी कैसा चार्ज है? एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज है, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज है। बात इतनी समझ आई? ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ये डिप्लीशन रीजन, इसका दो नाम है, डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं इसे। डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं, डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, ये डिप्लीशन रीजन काम क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है डिप्लीशन रीजन? अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन
एन टाइप से पी टाइप में जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है कौन? डिप्लीशन रीजन, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर जो जाना चाहता है, यहां से जाना चाहता है, एन टाइप से पी टाइप में जाना चाहता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करना पड़ेगा, है ना। खतरों के खिलाड़ी है अब ये, अगर यहाँ से जाना तो बहुत सारे खतरों को पार करना पड़ेगा। अब ये कहने लगे वो अब मत जाओ भाई, अब नहीं है गुंजाइश जाने की, वहां पे बहुत कड़ी मामला हो रहा, बहुत तगड़ी रुकावट है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का एन टाइप से पी टाइप में माइग्रेशन रुक गया। कब? जब डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। तो डिप्लीशन रीजन एक्चुअली क्या कर रही है, डिप्लीशन रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोक देती है। क्या करती है डिप्लीशन रीजन? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को, यानी एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगी पी टाइप में, पी टाइप में से होल्स को जाने नहीं देगा कहां? एन टाइप में। लेकिन अगर पी टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में इसका अपना तो इलेक्ट्रॉन होता ही है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, इक्का दुक्का भूला भटका, अगर ये भूला भटका इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इस डिप्लीशन रीजन में, पी टाइप में से अगर कोई भूला भटका इलेक्ट्रॉन आ गया डिप्लीशन रीजन में यहाँ, तो डिप्लीशन रीजन तो उसे और सपोर्ट करेगा। चल भी चल, चल भी चल, कहां चल? एन टाइप में। अगर एन टाइप का कोई भूला भटका होल आ गया इस डिप्लीशन रीजन के अंदर, फंस गया बाय द वे, तो ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये सब धक्के मार मार के धकेल धकेल के कहां पहुंचा देगा? सपोर्ट करेगा ये। किसको सपोर्ट कर रहा है ये? फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो डिप्लीशन रीजन क्या कर रहा है? डिप्लीशन रीजन, बहुत ध्यान रखना देखो, क्योंकि पूरा लेसन इसी बात पर डिपेंड है ये। डिप्लीशन रीजन क्या काम करता है? इट अपोज, किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ, किसका फ्लो? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को अपोज करता है। लेकिन साथ में क्या कर रहा है? ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है किसको? सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इन्हें सपोर्ट करने लगता है, ठीक है। और देखना ध्यान से, जितना स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाएगा ये, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ये अपोज करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, उतना ही बढ़िया सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्ट, देखो मैं लैंग्वेज ध्यान से देखना कि उल्टा नहीं है, बात बिल्कुल सही बात बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश की टर्म्स में दो दो वर्ड बोल रहा हूं मैं एक ही सेंटेंस में, दोनों एक दूसरे के उल्टे बोल रहा हूं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो, एनी फैक्टर, वो चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, एनी फैक्टर, एनी कॉज, कोई सा भी कॉज, कोई सा भी फैक्टर, क्या? दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैंने। एनी फैक्टर, एनी कॉज दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन, वो फैक्टर, दैट फैक्टर अपोज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ओके। और दैट फैक्टर सपोर्ट, क्या सपोर्ट? फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझ रहे हो? एनी फैक्टर, ऐसा कोई भी फैक्टर जो इस डिप्लीशन रीजन को और स्ट्रॉन्गर कर दे, जो इस डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट कर रहा हो, वो फैक्टर अपोज करेगा फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो को। और इसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा फैक्टर है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई भी ऐसा कॉज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो अपोज करे डिप्लीशन रीजन को, एनी फैक्टर, एनी कॉज दैट अपोज डिप्लीशन रीजन, that factor support the flow of majority charge carrier, that factor oppose
द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। अब कितने ऊंच है इसमें, कितने पूंछ है, कितने ऊंट है, समझ में नहीं आ रही बात बिल्कुल भी। कैसे प्यारे प्यारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ एक टंग ट्विस्टर्स की किताब बना दूं, फिजिकल टंग ट्विस्टर। देखो कितना प्यारा टंग ट्विस्टर। एनी कॉज दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन अपोजिस flow of majority charge carrier and support flow of minority charge carrier. Any cause that oppose depletion region support, देखो टंग ट्विस्टर है नहीं, मैं अभी सपोर्ट को सपोज बोल गया, मैंने क्या बोल गया, सपोर्ट फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड अपोज फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहां तक की बात क्लियर हुई? ओके।